नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए आगे बढ़ाते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित निबंध मन की दृढ़ता को। देखिए, इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित निबंध। भट्ट जी द्वारा रचित निबंध कौन सा जी? मन की दृढ़ता। बालकृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा पढ़ रहे थे अपन यहाँ पर? मन की दृढ़ता। देखिए, इस निबंध में अपना ने सबसे पहले बात की कि मन की दृढ़ता है क्या। मन की दृढ़ता है क्या? तो लेखक कहते हैं कि ये सबसे उत्तम धर्म है, उत्तम धर्म है, मनुष्य का सबसे उत्कृष्ट गुण है। अब ये तो लेखक बता देते हैं, तो लेखक क्यों कहते हैं कि ये तो हम जानते हैं कि मन की दृढ़ता एक उत्तम धर्म है, एक बहुत अच्छा लक्षण है, तो फिर हम इसके संदर्भ में ये कथोपकथन क्यों कर रहे हैं? कथोपकथन का मतलब होता है हम इस पर विचार विमर्श क्यों कर रहे हैं, हम बात क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो लेखक यूं कहते हैं, देखिए, कोई ना कोई बात का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, ऐसे तो नहीं हो कि निरर्थक ही अपन बातें करते जाएं। तब बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि सबसे पहले अपन उद्देश्य तो देख लें कि इसके बारे में बात करने का उद्देश्य क्या है। तो लेखक यूं कहते हैं कि जी बात करने का उद्देश्य ये है कि हम जानते हैं कि मन की दृढ़ता एक सकारात्मक और उत्तम धर्म है। पहली बात कि जिस व्यक्ति में यह गुण है, ये वाला गुण है ना, जो व्यक्ति मन से दृढ़ है, तो यदि हम इसकी प्रशंसा करेंगे तो उसके प्रति हम सहानुभूति व्यक्त कर देंगे और वो हर्षित हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। एक पहला उद्देश्य तो ये। हालांकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था कि भट्ट जी के निबंधों की जो शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली है। अब देखिए, उन्होंने कितने मतलब हंसते हंसते और कितनी अच्छी बात कह दी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ता बनाए रखता है उसकी प्रति प्रशंसा होगी तो उसके प्रति हमारी सहानुभूति होगी और वो हर्षित हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। एक उद्देश्य तो इसके संबंध में बात करने का ये हो गया। अब दूसरा उद्देश्य क्या है जी? दूसरा उद्देश्य ये है कि यदि अपन इसके बारे में बात करेंगे तो सामान्यतः कोई गुण होता है। मान लो कि सोना है, ठीक है। अब सोना एक बहुत ही सुंदर पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ होता है। अब इसके ये सीधा का सीधा सोना है। मान लो आपके पास बिस्किट है, अब उसको आपने तराश करके और गहने बना लिए। अब मुझे आप ये बताइए कि ये ज्यादा सुंदर दिखेगा, ये ज्यादा सुंदर। अब आप बिस्किट तो गले में लटका के घूम नहीं सकते, आप शायद गहने ही पहनेंगे क्योंकि वही खूबसूरत लगेंगे। तो इसलिए लेखक यूं कहते हैं कि किसी भी गुण पर यदि अपन और अधिक विचार करेंगे और उससे संबंधित विभिन्न पक्षों को उद्दीप्त करेंगे तो शायद वो और भी अधिक निखर कर हमारे सामने आएगा। और वो किस प्रकार से निखर कर हमारे सामने आएगा? खराद पर चढ़ाए गए नगीने के समान हमारे समक्ष निखर कर आएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से सोना पदार्थ है, ठीक है, गुण है, उसी प्रकार से मन की दृढ़ता भी एक गुण है। उसको तराश कर अपनों ने गहना बना लिया तो उसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई। उसी प्रकार से मन की दृढ़ता के यदि अपनों ने विभिन्न पक्षों का उद्घाटन किया तो जिस व्यक्ति में ये चीज है ना, वो और अधिक उसको सुंदर बनाने का प्रयास करेगा और फिर ये गुण है वो और भी अधिक निखर कर नगीने के समान हमारे समक्ष आएगा। इसका एक और भी उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है। और भी कौन सा उद्देश्य हो जाता है कि सबसे पहली बात तो जिसमें है उनकी दोनों की बात कर ली अपनों ने, ठीक है। जिनमें है एक तो वो हर्षित हो जाएंगे, दूसरा वो और अधिक निखरने का प्रयास करेंगे। तीसरा, अब जिनमें नहीं है ये गुण तो
अब उनके समक्ष अपन इस प्रकार की बातें करेंगे तो वो भी प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर भी इस प्रकार का गुण आना चाहिए, हमारे अंदर भी इस प्रकार की दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य किसी से प्रभावित हुए बगैर तो रहता ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक प्राणी है। समाज में जब भी संपर्क में आता है किसी के कुछ न कुछ देता है और कुछ न कुछ लेता भी है। तो इस प्रकार से जिसमें नहीं है वो भी इसके लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब जैसे ही लेखक कहता है कि जिनमें नहीं है वो प्रयास करेंगे, इन दोनों का तो ठीक था। जिनमें नहीं है वो प्रयास करके अर्जित करेंगे। जैसे ही लेखक ये बात करता तभी उसे एक कहावत याद आती है, और मैंने आपको कहा था कि भट्ट जी ने कहावतों, लोकोक्तियों, मुहावरों से अपनी भाषा को और भी संजीदा बनाने का प्रयास किया है। यहां पर देखिए आप, इनको एक कहावत याद आती है। कौन सी आती है? गदहा पीठ न घोड़ा होता, गदहा पीठ न घोड़ा होता। लेखक यूं कहते हैं कि गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जाता, अर्थात गधा तो हमेशा गधा ही रहता है। अब आप लगभग तो आप समझ चुके होंगे ये बात क्यों कही गई है। लेखक यूं बताना चाह रहे हैं कि जिसमें मानसिक दृढ़ता नहीं है वो ये गुण कभी भी अर्जित नहीं कर पाएगा। क्यों अर्जित नहीं कर पाएगा? क्योंकि गधे को पीट कर कभी भी घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, गधा हमेशा ही गधा ही रहता है। तब लेखक यूं कहते हैं कि मान लिया गधे को पीटकर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, और पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि अनेक पुस्तकें जो पुस्तकालयों में भरी पड़ी है वो भी अनेक प्रकार की सीख देती है। वैसे भी शिक्षा देकर समाचार पत्रों द्वारा, भाषणों द्वारा हम किसी व्यक्ति को प्रभावित करके और उसमें कुछ न कुछ गुण का विकास कर सकते हैं। ये बात अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, लेकिन लेखक को ये बात भी याद है जो लोकोक्ति रूप में प्रचलित है। और लेखक यूं कहते हैं कि जो लोकोक्तियां बनी है, जो मुहावरे बने हैं, जो कहावतें बने हैं, शायद उनके पीछे कोई न कोई तो वजह होगी, बिना वजह के तो ये नहीं बने होंगे, अर्थात कहीं न कहीं तो ये नियम काम करता होगा। तो फिर लेखक यूं कहते हैं कि मान लो अपनों ने कह दिया कि शिक्षा के द्वारा, हम प्रयास के द्वारा, हम अभ्यास के द्वारा, पिछली क्लास में अपनों ने अभ्यास का भी पढ़ा था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। तो इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा भी अपन गुणों का विकास कर सकते हैं। परंतु जब ये बात आ जाती है तब हमारे प्रयास, हमारे अभ्यास, हमारी शिक्षाएं सब की सब फेल होती हुई नजर आती है। तब लेखक यूं कहते हैं ठीक है, मान लीजिए कुछ भी सफल नहीं होने वाला, न शिक्षा सफल होने वाली, न समाचार पत्र, न भाषण, न पुस्तकें, कुछ भी सफल नहीं होने वाला, ये मान लेते हैं। पर कम से कम जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं है, अर्थात वह अवगुणी है, उसमें ये गुण नहीं है, उसको हम ये बात बता तो सकते हैं। मान लो अगर अपन सीधा उसे बताएं, सीधी भाषा में उसे कहें, विदेक मानसिक रूप से दृढ़ता अपना, हर किसी से प्रभावित मत हुआ कर। यदि तू हर किसी से प्रभावित होगा तो तू किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर अपनी ये सीधी की सीधी बात वो नहीं समझ सकता तो हम ये भी कर सकते हैं कि 10-10 लोगों का उदाहरण ले, 10-10 लोगों का। कौन से को? 10 वो जिनमें ये गुण है उनका, और 10 वो जिनमें ये गुण नहीं है उनका। और उन 10-10 लोगों की पूरी व्याख्या इसके समक्ष अपन व्यक्त करें, पूरा का पूरा जीरो से अपन बताएं कि देख, जिनमें ये गुण है उनको ये फायदा हुआ, जिनमें ये गुण नहीं है उनको ये नुकसान हुआ। और जब अपन पूरा का पूरा विचार विमर्श इसके समक्ष रखेंगे तो शायद इसकी बुद्धि रूपी लैंप प्रकाशित हो जाए। देखिए कितनी सुंदर व्यंजना दी है इन्होंने। बुद्धि को किसका उपमान दिया है? लैंप का, क्योंकि लैंप से प्रकाश होता है, तो कि शायद उसकी बुद्धि रूपी लैंप ये जो अंधकार में था
उस अंधकार से प्रकाश फैला दे, यानी बुद्धि रूपी लैंप है वो इस अंधकार को मिटा दे और वो हर एक व्यक्ति से प्रभावित होना छोड़ दे। लेखक कहते हैं पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं है उसके समक्ष अपनों ने इस प्रकार के उदाहरण रखे तो शायद उसकी बुद्धि लैंप प्रकाशित हो जाए और वो प्रकाशित होकर इस अंधकार को मिटाकर और कुछ सोचने विचारने की क्षमता का विकास कर ले। और लेखक कहते हैं कि निबिड़ अंधकार यानी जो घना अंधकार था उसको उसकी बुद्धि नष्ट कर दे। या तो ये हो सकता है। दूसरी बात, यदि फिर भी उसे समझ में नहीं आए तो हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, परंतु कम से कम समाज में हमारी ये इज्जत तो रहेगी कि हाँ बताया तो था, प्रयास तो किया था। यानी लेखक यहाँ पर इसलिए भी बचना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में कोई अवगुण है, वो अवगुणी है, तो कम से कम हमारे ऊपर ये इल्जाम नहीं आए कि हमने उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया। तो लेखक यूं कहते हैं कि यहाँ पर अपन इस प्रकार के विचार विमर्श करके उनको ये तो बताए, उसको ये तो बताए, अर्थात समाज में हमारी ये तो थू नहीं हो कि आप लोगों ने प्रयास ही नहीं किया, आप लोग किस काम के थे, आप समझदार लोग किस लिए हो जब एक व्यक्ति को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। और इस प्रकार की बातें अपन समाज में देखते भी हैं। तब लेखक क्यों कहते हैं कि हमारे ऊपर इस प्रकार का तो कम से कम कोई भी इल्जाम नहीं आएगा। तो इस प्रकार से लेखक है वो इन दोनों ही पक्षों पर विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करते हुए और फिर एक जगह फिर पहुंच जाते हैं। लेखक कहते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति में मानसिक दृढ़ता है, मानसिक दृढ़ता है। अब हमें क्या करना है, उसका उदाहरण देके और वो मानसिक दृढ़ता दूसरे व्यक्ति में उस गुण को लाना है या दूसरे व्यक्ति तक उस गुण को पहुंचाना है। यहां पर इसके बारे में तो अपनों ने बात की, ठीक है, अपनों ने बात की कि देखिए उस व्यक्ति में यदि अपन मानसिक दृढ़ता उपजाना चाहते हैं तो पहली बात तो कि उसकी बुद्धि में ये तो आ जाएगा कि तू कहाँ है और तुझे क्या करना है, ठीक है। अपन 10-5 लोगों का उदाहरण देके बताएंगे तो उसकी बुद्धि में जरूर ये बात ये तो आ जाएगी कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं और मुझे किसके जैसा बनना है, ठीक है। और मुझे अपने कौन कौन से अवगुणों को नाश करते हुए और कौन से गुण तक पहुंचना है, ये बात तो आ जाएगी। और नहीं भी आए तो रहो, छोड़ो ना उसको अपने हाल पर। और कम से कम अपने को लोग तो ये नहीं कहेंगे कि तुम लोगों ने प्रयास नहीं किए, ये बात कर देते हैं। अब यूं कहते हैं कि अपनों ने यहां से ले जाकर और वहां पर की तो इस बात का एक नुकसान भी हो सकता है। कैसे? लेखक यूं कहते हैं कि एक पेड़ जो हरा भरा है, बिल्कुल हरा भरा पेड़ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो उसकी 2-3 हरी डालियां काटी और दूसरे पेड़ पर ले जाकर रख दी। उसके जो रगो रेशे थे, रगो रेशे क्या होता है कि उसकी रग और रेशे यानी उसकी छोटी मोटी डालियां, लताएं जो भी है दूसरे पेड़ पर ले जाकर रखी। क्या वो डालियां हरी भरी हमेशा के लिए रह पाएगी? तो लेखक कहते हैं कि क्या यहाँ पे ये चीज लाना संभव होगा? आप स्वयं समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद लेखक यूं कहता है कि मान लो अब यहां से अपन इसको वहां ले जाते हैं, अर्थात यहां से अपन चाहते हैं कि यहां से समाप्त कर दे और वहां पर स्थापित कर दे। तो एक पेड़ को यदि अपन जड़ से काट देते हैं तो क्या वो बाद में जिंदा रह पाएगा? आप स्वयं बता दीजिए कि क्या ये पेड़ एक बार काट देने के बाद जिंदा रह पाएगा? तो लेखक कहता है कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति एक पेड़ को यदि दूसरी जगह आरोपित करे, बड़े पेड़ को, या फिर कहीं दूसरी जगह पर स्थापित करना चाहे या कहीं दूसरी जगह पर रख दे काट के,
तो वो हरा भरा नहीं रह पाएगा, वो सूख जाएगा। उसी प्रकार से कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि किसी भी एक व्यक्ति के गुण को दूसरे में स्थापित कर दिया जाए। फिर लेखक यूं कहते हैं कि ये तो चीजें ईश्वर प्रदत्त होती है, देव द्वारा दी गई होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, देखिए एक तो देव शब्द होता है और एक दैव शब्द होता है, ठीक है। देव का तो देवता से लिया जाता है और देव का अर्थ भाग्य होता है, यानी ये ईश्वर प्रदत्त, यानी ये भाग्य के द्वारा दी गई चीजें होती है। हाँ, कुछ मात्रा में हम प्रयास द्वारा अर्जित कर सकते हैं, परंतु प्रयास द्वारा भी अर्जित, अभ्यास द्वारा भी अर्जित तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं प्रयास करे। हाँ, बालक यदि कोई है, छोटा बच्चा यदि है, तो उसमें अपन इस प्रकार के गुण थोड़ी मात्रा में बार बार अभ्यास करवा के कर सकते हैं, क्योंकि उस बालक को अभी भी सहारे की जरूरत है, हमारा सहारा चाहिए, और वो सहारे पर विश्वास भी करता है, तो वो उस चीज को अर्जित कर भी लेगा। परंतु यदि युवा की बात करें तो वो फिर हम पर विश्वास नहीं करेगा, वो यदि स्वयं उसके लिए तैयार नहीं हो तब तक हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से लेखक इस विषय में अनेक मतों के संदर्भ में विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद लेखक पहुंचते हैं कि देखिए, मानसिक दृढ़ता उत्तम धर्म है। मानसिक दृढ़ता यानी मैंने जो ठान लिया वो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस संदर्भ में एक और भाव नहीं होता हमारे मन का, जिसे अपन हठ कहते हैं, वो भी क्या होता है, मैंने जो सोच लिया, मैंने जो समझ लिया, मैंने जो निश्चय कर लिया वो मैं करूंगा ही, ठीक है। तो क्या मानसिक दृढ़ता और हठ एक ही है? अब लेखक इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, लेखक उसका सूक्ष्म अंतर बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि कहीं पाठक या कहीं श्रोता इन दोनों को एक मानकर और दोनों में एक ही लक्षण न मान ले, तो इनके बीच में बहुत ही सुंदर रूप में लेखक अर्थ बताते हैं, अंतर बताते हैं। कैसे और कौन सा अंतर बताते हैं देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।